नमस्ते दोस्तों, नवरात्रि आ रही है और हम सब लोग धूमधाम से नवरात्रि सेलिब्रेट करते हैं। व्रत रखते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कुछ लोग साधना करते हैं और नए नए कपड़े खरीदते हैं श्राद्धों के बाद, और बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती हैं। नवरात्रि में बहुत सारे लोग व्रत रखते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो व्रत रखना चाहते हैं पर व्रत नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में भागदौड़ इतनी ज़्यादा हो गई है, एक्सर्शन इतनी ज़्यादा हो गई है कि व्रत रख के बहुत ही डाउन फील होता है। ऑफिस जाना है, काम करना है, ट्रैवल करना है, बहुत ज़्यादा बोलना पड़ता है कभी कभी। तो इस सारे काम के साथ व्रत रखना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टिंग और डाउंटिंग हो जाता है। तो जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं, खाना पीना नहीं छोड़ सकते हैं किसी कारण से, या बीमारी की वजह से, या काम की वजह से, या कुछ और मजबूरी की वजह से, अगर हम व्रत नहीं रख सकते हैं तो हम लोग क्या कर सकते हैं? सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम व्रत रखते क्यों हैं। हम व्रत इसलिए रखते हैं ताकि हम अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकें, अपनी जीभ पर, अपनी इच्छाओं पर, अपनी वासनाओं पर काबू करना सीख सकें। ये एक तरह से ट्रेनिंग होती है हमारे माइंड की कि हमें अपने आप को, अपने माइंड को कंट्रोल कैसे करना है। खाना पीना छोड़ना या अन्न छोड़ना वो सिर्फ एक तरीका है माइंड को कंट्रोल करने का। उसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके होते हैं माइंड कंट्रोल करने के। जो लोग व्रत नहीं रख सकते हैं पर फिर भी वो माँ की भक्ति करते हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो नवरात्रों में सात्विक खाना पीना, सात्विक जीवन शैली की पालना करनी चाहिए। राजसिक तामसिक खाने का परहेज रखें, कभी भी झूठ ना बोलें, कभी किसी को दुख ना दें। किसी को दुख करके भगवान की भक्ति की भी तो क्या की, किसी के साथ बेईमानी करके भगवान की भक्ति की भी तो क्या की। इसीलिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। और नवरात्रों में किसी को भी शारीरिक, मानसिक या शाब्दिक दुख ना दें। खाने पीने में भी सात्विक रखें, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, प्याज, लहसुन, नशीले पदार्थ, बहुत ज़्यादा चीनी, रिफाइंड शुगर्स, इनका परहेज रखें। ये सब जो राजसिक तामसिक खाने होते हैं, ये हमारे माइंड को क्लाउडी करते हैं, हमारे सोचने समझने की, लॉजिक की शक्ति पे हल्का फुल्का सा इफेक्ट डालते हैं। नवरात्रों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमारा माइंड क्लियर रहे, ताकि हम अच्छे से सोच सकें, अच्छे से पूजा पाठ कर सकें। इसके अलावा हमें मसालेदार, नॉनवेज और बासी खाने का भी परहेज करना चाहिए। और ज़रूरतमंद लोगों की जितनी ज़्यादा से ज़्यादा मदद हो सकती है हमें करनी चाहिए। आपके आसपास बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें किसी न किसी हेल्प की ज़रूरत होती है। हम सारा साल अगर हेल्प नहीं कर पाते हैं, कम से कम साल में 2 बार जब नवरात्रे आते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़रूरतमंदों की मदद करें। मैं ये नहीं कह रहा कि बड़े बड़े मंदिरों में दान दे दीजिए, बड़े बड़े संस्थाओं को दान दे दीजिए, लेकिन आपके आसपास बहुत सारे गरीब लोग, काम करने वाले, या जिन्हें कहीं ना कहीं किसी हेल्प की ज़रूरत है, हम उनकी हेल्प तो कर सकते हैं ना। तो उन्हें ढूंढकर जो सुपात्र है, यानी कि जो डिज़र्व करता है हेल्प, उसकी हेल्प हमें करनी चाहिए। हमें नवरात्रों में सुबह जल्दी उठना चाहिए। सारा साल नहीं उठ सकते हैं पर नवरात्रों में तो उठ सकते हैं। सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करें, ध्यान करें, अपने कमरे को, अपने टेबल को, अपने घर को साफ सुथरा रखें, अच्छे से अरेंज करके रखें। और एक ज़रूरी काम, अगर आपने खुद नवरात्रे नहीं रखे हुए हैं, लेकिन जो लोग हमारे आसपास, हमारे परिवार वाले व्रत रखते हैं, हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। वो थक जाते हैं, खाना पीना ना खाने की वजह से एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम जितनी उनकी हेल्प हो सके, जितना हम उनकी केयर कर सकें, हमें करनी चाहिए, क्योंकि भक्तों की सेवा ही भगवान की सेवा है। दोस्तों, ये सारी जो बातें मैंने आपको बताई हैं, जो हमें नवरात्रों में करनी चाहिए, ये सारी वो अच्छी आदतें हैं जो हमें अपने रोज़ की लाइफ में लेनी चाहिए। व्रत का मकसद यही है ना कि हम गंदी आदतें छोड़ें और अच्छी आदतें डालें, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करें। जो ये अच्छी आदतें अगर हम साल में 2 बार करेंगे, एक एक हफ्ते के लिए, धीरे धीरे करके हम उसकी और प्रैक्टिस करेंगे, ये तो धीरे धीरे ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएंगी, ये हमारी अच्छी आदतें बन जाएंगी। अच्छी आदतें बनेंगी तो हमारा लोक भी सुधरेगा और परलोक भी सुधरेगा। हमारे कर्म सुधरेंगे, हमारी इच्छाएं सुधरेंगी, हमारी वासनाएं सुधरेंगी। तो आइए हम अब की बार अगर व्रत नहीं भी रख सकते हैं तो भी, और अगर हम व्रत रख भी रहे हैं तो भी, इन अच्छी आदतों को इन नवरात्रों में लें। गुड डे, हैव ए नाइस डे, हैप्पी नवरात्रि।